उन्होंने अर्चना जी और कपिल शर्मा और पूरे ऑडियंस को रोने पर मजबूर कर दिया। जो सच पूछो तो लोगों, अपने किए से कुछ नहीं होता। खुदा की देन है खान सर का दुनिया में मशहूर हो जाना। नमस्कार, इनसाइड प्रेस देख रहे हैं आप। मैं आपसात अरबाज अनवर। आपको बता दें कि कुछ दिनों से खान सर विवादों में चल रहे हैं और कहीं सराहना हो रही है उनकी। लेकिन बात अगर करें उनके कपिल शर्मा शो की, तो उन्होंने काफ़ी कुछ बढ़िया बात भी कही है, काफ़ी कुछ उन्होंने बिहार के लिए परोसा भी है और भारत को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की बात कही है। ऐसे में हमारे साथ एक शिक्षक हैं जो कि एक प्रवक्ता भी, उनसे बात करेंगे, जानेंगे खान सर को कैसे देखते हैं। खान सर को मैं पहले से भी जानता हूं और पटना में मुसल्लापुर हाट की तरफ से अक्सर गुजर होता है सुल्तानगंज गायघाट के लिए, तो मैं सुन रखा था और जानता भी हूं। चूँकि पढ़ाने से मेरा पटना में भी मेरा ताल्लुक़, पढ़ने मैं अरबी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, लेकिन वो जो है अंग्रेज़ी सब्जेक्ट मुसल्लापुर हाट में से उठ कर के अभी जो खुसूसन वो चार चांद उनको लगा है, तो कपिल शर्मा के शो में जा कर के जो है और भी ज़्यादा पूरी दुनिया में वो हाईलाइट हुए। अब पूरी दुनिया ने उन्हें जाना और ख़ास करके उसमें एक दो बात बोल करके उन्होंने अर्चना जी और कपिल शर्मा और पूरे ऑडियंस को रोने पर मजबूर कर दिया। उम्मीद ये भी करते हैं कि अच्छे इंसान जो भी होगा उसे एहसास होगा और इर्द गिर्द जो गरीब होंगे उनका वो भी ख्याल रखेंगे। मैं आपके माध्यम से ये कह सकता हूँ सिर्फ खान सर के लिए शेर के माध्यम से कि जो सच पूछो तो लोगों, अपने किए से कुछ नहीं होता। जो सच पूछो तो लोगों, अपने किए से कुछ नहीं होता। खुदा की देन है खान सर का दुनिया में मशहूर हो जाना। खुदा की देन है खान सर का दुनिया में मशहूर हो जाना। तो यकीनन ये एक ऐसे शिक्षक हैं जो पढ़ाने की दुनिया में बहुत आला मकबूल हैं, तो उनकी तादाद भी बहुत है चाहने वालों की। इस लिहाज से मैं भी बहुत उनका कायल हूँ, बहुत उन्हें चाहता हूँ और हमें लगता है कि जो भी उनका विरोध कर रहे हैं उन्हें खुद अपने में झांक कर देखना चाहिए और उन्हें याद रखना चाहिए कि एक उदाहरण अच्छा है इस मुल्क में कि नरेंद्र मोदी जी का दुनिया ने, ख़ास के सियासी जो विरोधी पार्टी लोग हैं उनकी बहुत आलोचना की, कांग्रेस वगैरह ने इतना ज़बरदस्त, लेकिन ईश्वर ने कहाँ तक पहुँचाया। उसी तरीके से खान सर का जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, याद रखें कि खान सर को नीचे नहीं गिरा सकते। ईश्वर ने आप ठान लिया है ऊपर पहुँचाने का, बहुत ऊंचाई तक पहुँचेंगे। शिरार ले जाइए कि मुझे यकीन है किसी फिक्र में ना डालेगा, मुझे यकीन है किसी फिक्र में ना डालेगा। खुदा है खान सर आपको बहुत ऊंचाई पर पहुंचाएगा। यह हमारे बिहार का नाम पूरे भारत में रोशन किया है और वाकई कपिल शर्मा शो में जाकर के पूरे भारत की उन्होंने वकालत की है और उन्होंने ये लफ्ज़ भी कहा है कि हमारा अपना ख्याल है कि कोई भी भारत का नागरिक में को पढ़ने में अगर आगे बढ़ना चाहता हो, पढ़ना चाहता हो, तो पैसा उसके राह में बाधा न बने। तो ये एक ऐसी सोच के मालिक हैं। वाकई हमारे बिहार का ये गौरव कह लीजिए, और हमारा बिहार वो धरती भी है कि देश का पहला राष्ट्रपति जो मिला देश को वो राजेंद्र प्रसाद बिहारी के थे। तो यकीनन हमें भी इन खान सर पर बहुत नाज है और मैं भी इकबाल का चंद शेर आपके हवाले से करता हूँ कि रखते हो अगर होश तो इस बात को समझो, रखते हो अगर होश तो इस बात को समझो, तुम शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढो। अरे ये इल्म भी एक शहद है और शहद भी ऐसा, दुनिया में नहीं शहद कोई इससे मुसफ़्फ़ा। अरे हर शहद से जो शहद है मीठा वो यही है, हर शहद से जो शहद है मीठा वो यही है, करता है जो इंसान को दाना वो यही है। अरे ये अक्ल के आईने को देता है सफाई, ये शहद है इंसान की वो मक्खी की कमाई। और आखिरी का दो शेर के जो सच पूछो तो इंसान की अजमत है इसी से, इल्म से। जो सच पूछो तो इंसान की अजमत है इसी से, अरे इस खाक के पुतले को सवारा है इसी ने। और आखिरी शेर के जो लड़के पढ़ना नहीं चाहते उनकी तरफ इकबाल ने लिखा कि फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना, फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना, चस्का हो अगर तुमको भी कुछ इल्म के रस का। इल्म एक टॉर्च है, इल्म के मानिए ये अंधा अगर रहेगा इंसान और इल्म रहेगा तो सारी दुनिया के अंदर वो तलका मचा देगा। हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो चंद ऐसे ही पोएम है कि जागो जागो सोने वालों, सो सो कर दिन खोने वालों,
दुनिया जाग उठी है कब की, अरे नींद तुम्हारी है किस ढब की, जागने वालों ने कुछ पाया, उठ के समेटी इल्म की माया, इल्म ने गिरतों को भी संभाला, इल्म से है दुनिया में उजाला। अरे जिन कौमों ने तरक्की की है वो सब लिख पढ़ कर ही की है, आओ आज से कर लें इरादा, अनपढ़ अब कोई ना रहेगा। तो सरकार को भी चाहिए कि उनसे सीखें, और सरकार गरीब कहाँ पर ऐसे हैं उनको वो आगे बढ़ाएं। और मैं तो ये कहता हूँ कि वाकई हमारे खान सर ने पूरे भारत की वकालत की है। ज़रूरत पड़े तो भारत का ज़माने में देखा अबुल कलाम आज़ाद को वज़ीर तालीम, पूरे भारत लेवल पर तालीम के मैदान में शिक्षा विभाग उनको देना चाहिए, पूरे भारत लेवल पर। ऐसा क्या है खान सर में जो पूरे भारत में, बिहार तो बिहार, पूरे भारत में उन्हें प्रसिद्ध बना रहा है? कैसा कौन सा नजरिया है उनका? ऐसा पढ़ाने का अंदाज बहुत निराला है। और मैं तो एक मरतबा देखा कि वो शायद कई एंकर को सामने रख के वो बताने लगे कि देखिए देखिए जीडीपी पर ये बहस करेंगे, जीडीपी 3 तरह का होता है। खान सर ने फिर उसका ऑपरेशन करके दिखाया। इस तरीके से मैं कहता हूँ कि जो इस लाइन से पढ़ाने का अंदाज है वो खुद मैं लेकिन मैं अरबी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मैं जो इस सब्जेक्ट के जो स्कूल के लड़के हैं पटना में या लड़कियाँ हैं उन लोगों से मैं कहता हूँ तो वो लोग भी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि पाटलिपुत्रा इलाका में नेटो डैम वगैरह के लड़के लड़कियाँ जो कुरान करीम वगैरह पढ़ते हैं, ये क्या बोलते हैं डॉन बस्को वगैरह के लड़के और नेटो डैम की लड़कियां वगैरह मेरे पास, तो वो लोग से मैं पूछा तो उन लोगों की तारीफ, तो हमें भी लगा कि वाकई, मैं खुद भी बराह रास्त उनसे इस चीज़ का मैं जानता हूं कि वाकई वो बहुत माहिर हैं और पढ़ने के लिए लोग उनकी तरफ राग़िब होते हैं। और जिसके लिए से लोग यूँ कर रहे हैं, कुछ लोग जाकर के कह रहे ये क्या जो ऐसे जाकर के वहाँ गुना, वो लड़की का नाम बताइए जो गरीब है ये वो, अरे ज़्यादा ये है तो पटना ही में मैं हज़ारों दिखाऊंगा अगर है मदद करना तो। यकीनन उन्होंने किया है और उन्हीं के चाहने वाले कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां जो खुद ही बेगर इसके घुस करके वो पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यकीनन खान सर की जो सोच है, और खान सर कपिल शर्मा में जा करके एकदम कपिल तक को सबको रुला दिया हंसी वाली महफिल में, तो यकीनन हम उनके साथ हैं और पूरा भारत उनके साथ है। और बस फिर से मांग करता हूं कि भारत का शिक्षा विभाग उनको दे दिया जाए। तो आपने देखा ये हमारे साथ असीम साहब थे, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो खान सर कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। और आपको बता दें तो बिहार बच्चे तो बच्चे, अब शिक्षक भी उनके दीवाने हो रहे हैं कहीं ना कहीं। और भी क्या कुछ कह रहे थे असीम साहब, आपने सुना। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।